हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वीडियो एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट का, और उसमें हम हिंदी के पोर्शन का देख रहे थे। ठीक है, हिंदी के 50 क्वेश्चन आने हैं वीडियो एग्जाम्स में, और इसमें जो है टोटल आज ये जो हो चुका है 29 प्रैक्टिस सेट, आज का ये 30 प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, तो आपको एक अच्छा खासा इसमें जो है पूरा 30 प्रैक्टिस सेट कर लेंगे तो इसमें आपको लगभग 1500 क्वेश्चन हिंदी के मिल जाएंगे। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। आप इसके पिछले वाले जितने भी वीडियो हैं प्लेलिस्ट बना दिया, आप लोग चैनल पर जाइए, वहाँ से उसको भी देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका जीएस का पोर्शन भी जो है इस बुक का कंप्लीट हो गया है 30 प्रैक्टिस सेट का। खन्ना चढ़ कर बहुत सारी चीज़ें करा दी, तो आप जाकर वहाँ पर आप देखिए, वहाँ से आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे वीडियो के बारे में। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को देखते हैं। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब इसमें अगर देखें तो पहला क्वेश्चन से लेकर चौथा क्वेश्चन तक इस गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन होगा, और इस गद्यांश को आप लोग पढ़िएगा। हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन अगर इस गद्यांश से देखें तो दिया गया है कि चंपा नगरी के राजा किसके साथ गंगा स्नान करने आए थे। गद्यांश को आप जब पढ़ेंगे तो इसका राइट आंसर निकल के आएगा, राधा और सेवक के साथ आए थे। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कुंती अपने नवजात सुकुमार शिशु को कहाँ छोड़कर आई थी। इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो नदी में छोड़कर आई थी, नदी पर, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं गद्यांश से संबंधित कि मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था। ये गद्यांश से क्वेश्चन है, गद्यांश को पढ़ेंगे तो इसका राइट आंसर आपका ए पार्ट निकल के आएगा, मंजूषा को भाग्य लेकर जा रहा था। ठीक है, राजा अधिरथ ने सेवकों को क्या आज्ञा दी थी। गद्यांश के अनुसार, पैसेज के अनुसार मंजूषा को लाने की आज्ञा दी थी, तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं पांचवा, संयुक्त वाक्य का उदाहरण बताना। ठीक है, इसके पिछले का जो प्रैक्टिस सेट हुआ है उसको आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि उसमें संयुक्त वाक्य के बारे में, मिश्र वाक्य और सरल वाक्य के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। तो उसको आप जब करेंगे, देखेंगे, तो आपको वहाँ से समझ में ठीक से आ जाएगा। ठीक है, इसमें कौन सा उदाहरण है संयुक्त वाक्य का, तो वो हो जाएगा आपका सी पार्ट। मैं आगे बढ़ गया और वो पीछे रह गया। इसमें और शब्द से जो जुड़ जाता है वो दो वाक्य वहाँ पे संयुक्त वाक्य हो जाता है, तो यहाँ पे जो संयुक्त वाक्य हो जाएगा, आंसर सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है किस विकल्प में सभी शुद्ध हैं। ठीक है, अब इसमें अगर देखें तो मध्य नज़र, चारागाह, तंदुरुस्त, तीनों में वही लिखा हुआ, लेकिन इसमें बताना है कि किस में सभी शुद्ध हैं। तो इसमें अगर मध्य नज़र देखें तो ये गलत लिखा हुआ है, तंदुरुस्त भी इसमें गलत लिखा हुआ। ठीक है, तंदुरुस्त की अगर हम बात करेंगे बी पार्ट में, तो तंदुरुस्त तो सही है, यहाँ पे मध्य नज़र गलत लिखा हुआ है। ठीक है, चारागाह सही है, चारागाह यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे तंदुरुस्त गलत है, यहाँ पे तीनों गलत है। मध्य नज़र यहाँ पे सही है। ठीक है, यहाँ पे ये मध्य नज़र सही है, चारागाह भी सही है, और तंदुरुस्त यहाँ पे गलत है। तो देखिए इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। सही ऑप्शन की बात करें तो या तो फिर यहाँ पे तंदुरुस्त सही हो जाता, इस तरीके से लिखा होता, या फिर यहाँ पे मध्य नज़र जो इस तरीके लिखा है यहाँ पे सही इस तरीके लिखा होता, तो ऐसे ही हो जाता। ठीक है, मध्य नज़र इस तरीके से लिखा जाता है, मध्य नज़र, और तंदुरुस्त को सही रूप से इस तरीके से लिखते हैं, तंदुरुस्त। तो ये थोड़ा त्रुटिपूर्ण है, आपको इसमें जो है ये इस तरीके से क्वेश्चन में देखना चाहिए। तो इसमें ये जो है तंदुरुस्त इस तरीके से लिखते हैं, मध्य नज़र इस तरीके लिखते हैं, जो कि कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है बताना है। इसमें से बताना है कौन सा कथन गलत है। दिया गया है ऑप्शन ए, प्रेरणार्थक क्रियाएं सदैव सकर्मक की होती हैं। अब ये सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में दिया गया चीज़ें। अब इसमें क्या है, ये परिभाषा है। ठीक है, इसके लिए आपको परिभाषा आनी जरूरी है। तो पहला ऑप्शन जो दिया गया है, प्रेरणार्थक क्रियाएं सदैव सकर्मक ही होती हैं, सही है। ठीक है, गलत कथन हमें इसमें से बताना है, भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में ही होता है, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है, कर्मवाचक अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, ये गलत है। ठीक है, चौथा ऑप्शन है, कृतवाच्य भी अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। तो कृतवाच्य तो होता है कर्मक और सकर्मक में, लेकिन कर्मवाच्य जो होता है वो दोनों में नहीं होता है। कर्मवाच्य सिर्फ और सिर्फ सकर्मक में होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों में लिखा है, इसलिए गलत हो जाएगा। तो आपका गलत ऑप्शन जो होगा वो सी पार्ट होगा, बाकी सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्तिमूलक पक्ष से संबंधित वाक्य कौन सा है इसमें से। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट, वो स्कूल जाता है। ये आवृत्तिमूलक पक्ष वाक्य है, आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कौन सा कथन इसमें से गलत है। ठीक है, इसमें भी परिभाषाएं दी गई हैं, इसको पढ़ना बहुत जरूरी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रमुख भेद बताए गए हैं। पहला है साधारण, दूसरा है मिश्र और तीसरा है संयुक्त। तो देखिए ये सही है। ठीक है, 3 प्रमुख भेद हैं वाक्य के और भी रचना की दृष्टि से, तो ये कथन तो सही है। इसमें गलत कथन बताना हमें। दूसरा है वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं, जो कि ये गलत है। ठीक है, यह परिभाषा गलत दिया गया है। विधेय की अगर हम बात करेंगे तो देखिए
सबसे पहले हम उद्देश्य की बात करते हैं। उद्देश्य क्या होता है? तो जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, ठीक है। और विधेय क्या होता है? तो वाक्य में उद्देश्य को अलग करने के बाद जो कुछ भी वाक्य में बचता है, शेष बचता है, वो सब क्या हो जाता है? विधेय होता है। जैसे एक उदाहरण लीजिए। उदाहरण है राम किताब पढ़ता है, ठीक है। उदाहरण है राम किताब पढ़ता है, ये एक वाक्य है। अब इसमें क्या है? विधेय और क्या है? उद्देश्य। तो इसमें जो राम है, राम राम शब्द क्या है? ये आपका हो जाएगा उद्देश्य, ठीक है। अब उद्देश्य के बारे में बाकी जो सारी चीज़ें लिखी होती हैं वो होता है विधेय के अंदर। तो राम हो गया इसमें उद्देश्य, और किताब पढ़ता है ये जो लिखा है ये विधेय हो जाता है, क्योंकि इसमें उल्टा लिखा है इसलिए बी पार्ट आपका गलत हो जाएगा। सी पार्ट में देखेंगे तो वाक्य, साधारण वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, सही है। मिश्र वाक्य में एक उपवाक्य एक ही रहता है लेकिन आश्रित उपवाक्य से एक से अधिक होते हैं, ये भी सही है, ठीक है। ये भी सही है, आपका ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा, जो कि गलत है भी समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें से शुद्ध वाक्य की बात करें तो हमारे देश में अनेक रमणीक स्थल हैं, ये शुद्ध लिखा हुआ है, बाकी सारे गलत लिखे हुए हैं। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से सबसे शुद्ध शब्द कौन सा नहीं है? ठीक है, तो मत्स्य जो लिखा है ये सही लिखा हुआ, वापस भी सही है, सृष्टि भी सही है। दृष्टा जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। दृष्टा को इस तरीके नहीं लिखते हैं, दृष्टा को हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। दृष्टा, दृष्टा को हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। दृष्टा को हम इस तरीके से लिखते हैं, ये हो गया दृष्टा। यहाँ पे री का मात्रा लगा हो जो कि गलत है, यहाँ पे आधा रा होना चाहिए था, तो ये दृष्टा सही है। इसका मतलब होता है देखने वाला, ठीक है। तो इसका शुद्ध रूप ये हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शब्द में ला प्रत्यय नहीं है? ला प्रत्यय की बात करें, प्रत्यय मूल शब्द के बाद लगता है, इसमें से बताना है कौन सा ला प्रत्यय नहीं है। तो श्यामल में क्या है? ला प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार, नियुक्तों की सूचना के प्रसंग में सही होता है? तो इसका राइट आंसर है सी पार्ट, अधिसूचना यह होता है, आंसर सी पार्ट करेक्ट है। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? इसका आंसर क्या होगा? इसके आंसर की बात करें तो डी पार्ट जो है प्लुत स्वर होता है। प्लुत स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, ठीक है। इसका चिन्ह इस तरीके से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वाक्य में किस शब्द में हिंदी परिभाषित शब्द का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें से कौन सा है जो सर्वाधिक प्रयोग नहीं हुआ है? तो वो है अटॉर्नी जनरल महाधिवक्ता, ठीक है, ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। ये गलत है, बाकी सारे सही हैं, तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट है, ठीक है। एज्यूम मीन्स ग्रहण करना या फिर मान लेना, ठीक है। और अपरेंट मीन्स प्रकट होना या फिर स्पष्ट। लीगल प्रोटेक्शन मीन्स विधिक संरक्षण या फिर कानूनी सुरक्षा कह सकते हैं, इसको सही है, आंसर आपका इसमें सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। किस विकल्प में लोकोक्ति का भावार्थ असंगत है यानी कि गलत है? तो चोर की दाढ़ी में तिनका दिया गया है अपराधी का निशंक होना। दूसरा है नेकी कर दरिया में डाल, भला करके भूल जाना, सही है, ठीक है। हाथी कंगन को आरसी किया, इसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, ये भी सही है। सांच को आँच नहीं, मतलब कि सच्चा व्यक्ति डरता नहीं, तो इसमें गलत जो होगा वो ये पार्ट गलत होगा, ठीक है। चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसके अगर हम अर्थ की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है दोषी व्यक्ति स्वयं डरता रहता है, तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। बे उपसर्ग किस शब्द का समूह में नहीं है? ठीक है, उपसर्ग जो होता है शब्द के पहले लगता है, और इसमें से बा इज्जत और बा कायदा जो लिखा हुआ है इसमें बे उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि चचेरा ममेरा संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण है तो मिठास और लालिमा इनमें से किस तद्धित प्रत्यय के उदाहरण होंगे? तो मिठास और लालिमा की अगर हम बात करें तो इसमें भाव छलक रहा है, ये भाव बचा रहा है, तो भाववाचक तद्धित प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है श्रा एक संयुक्त व्यंजन है, जिनमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है? ठीक है, यानी कि श्रा में किन दो वर्णों को लगा के जो है श्रा बनाया जाता है, तो इसमें शा और रा को वर्णों को मिलाकर बनाते हैं, तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सद्धर्म का सही संधि विच्छेद बताना, तो सद्धर्म का सही संधि विच्छेद होता है सत्य प्लस धर्म, और ये जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो आपका आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक कथन गलत है इनमें से? अब इसमें गलत कथन की अगर हम बात करेंगे तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, सही है। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, भी सही है। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, भी सही है। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल के उत्पन्न को विकार को विसर्ग संधि कहते हैं, जो भी गलत है। विसर्ग के साथ व्यंजन या स्वर वर्ग के मिलने से विकार होने वाले उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं, जो कि इसमें विसर्ग नहीं मिलता, ठीक है। तो आपका गलत ऑप्शन डी पार्ट हो जाएगा, बाकी सारे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। तुलसी कृत में समास बताना है। तुलसी कृत में तत्पुरुष समास है, आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा।
किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है इनमें से, तो वो है दर्शन। दर्शन शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, ठीक है। प्राण शब्द भी बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है इनमें से, ठीक है। स्त्रीलिंग शब्दों की बात करेंगे तो सुबह स्त्रीलिंग होता है, दोपहर भी स्त्रीलिंग होती है और सांझ भी स्त्रीलिंग। दिन जो होता है दिन, यह स्त्रीलिंग नहीं होता, ये पुल्लिंग होता है। तो आपका आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। वचनामृत समस्त पद का विग्रह, वचनामृत का हमें विग्रह बताना है, समास विग्रह करना है, क्या होगा इसका आंसर। तो वचनामृत का अगर हम समास विग्रह करता है, तो वचनामृत का समास विग्रह अगर हम करेंगे तो वचनामृत का समास विग्रह क्या हो जाएगा, वचन रूपी अमृत, ठीक है। तो आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, वचन रूपी अमृत। और यह किस प्रकार का समास है, तो यह कर्मधारय समास है, ठीक है, कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, युवा शब्द का लिंग परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही शब्द, यानी कि इसका हमें स्त्रीलिंग बताना है, युवा शब्द का क्या होगा। युवा शब्द का स्त्रीलिंग युवती होगा, आंसर सी पार्ट करेक्ट। इनमें से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है, इनमें से बताना है कौन सा गलत है। तो वो हार और परिहास जो लिखा हुआ है ये गलत है, ठीक है। हार का विलोम होता है जीत, जो कि यहाँ पे परिहास लिखा जो कि गलत है। मूक का विलोम वाचाल, स्थावर का विलोम जंगम, व्यष्टि का विलोम समष्टि। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरार्थक शब्द बताना है। उपमेय का विपरार्थक यानी विलोम शब्द तो अनुपमेय होगा, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है। तो इस वाक्य में तेज की बात करें तो रीतवाचक क्रिया विशेषण है, आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ग्रॉस मिसकंडक्ट, ग्रॉस मिसकंडक्ट के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होगा, उचित शब्द तो घोर कदाचार इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है, सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना है। सरल वाक्य है, परिश्रम करने पर परिस्थिति भी अनुकूल हो जाती है। इसका मिश्र वाक्य क्या बनेगा, तो इसका मिश्र वाक्य बनेगा कि जब परिश्रम किया जाता है तब परिस्थिति भी अनुकूल हो जाती है, जो कि डी पार्ट में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। मेवाती, कन्नौजी, भोजपुरी, ब्रज। तो इसमें से अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो मेवाती बोली नहीं होती, बाकी कन्नौजी बोली जाती, कन्नौज क्षेत्र में ब्रज बोला जाता है, मथुरा के क्षेत्र में भोजपुरी बोली जाती है, इधर पूर्वांचल में। तो आपका राइट आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अंत्यज शब्द का सही अर्थ बताना। अंत्यज का सही अर्थ होता है जिसका जन्म निम्न अथवा अछूत वर्ग में हुआ हो, तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि कौन थे, पहेलियाँ कौन किस कवि के द्वारा लिखा जाता था, तो वो थे अमीर खुसरो, आंसर इसका जो होगा वो बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पुष्कर का अर्थ बताना। पुष्कर का अर्थ क्या होता है, पुष्कर मीन्स होता है सरोवर, मीन्स तालाब, आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट है। दिए गए विकल्पों में से किल्विस का समानार्थी शब्द बताना है। तो किल्विस का समानार्थी शब्द पाप होता है, आंसर बी पार्ट करेक्ट है। जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है, ठीक है। जल प्राण पुत्र जो है किस शब्द का अनेकार्थी होता है, तो जीवन का अनेकार्थी जल होता है, जीवन का अनेकार्थी प्राण होता है, जीवन का अनेकार्थी शब्द पुत्र भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगही किस उपभाषा की बोली है। तो मगही बोली जो है ये उपबोली है बिहारी भाषा की, आंसर इसका बिहारी हो जाएगा, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। औदार्य दाता शब्द के लिए एक वाक्य क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो उसको औदार्य दाता कहेंगे, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। हरी घास पर क्षण भर किस कवि का काव्य संग्रह है, किस कवि के द्वारा ये काव्य संग्रह लिखा गया है, तो ये अज्ञेज के द्वारा लिखा गया है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। इनमें से तद्भव शब्द की बात करेंगे तो 14 शब्द जो लिखा हुआ है ये तद्भव है, ठीक है। चतुर्दश इसका क्या होता है, तत्सम होता है। स्वर्ण शब्द कैसा है ये बताना। स्वर्ण शब्द की बात करेंगे तो तत्सम शब्द है, आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। वो कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। इस वाक्य में कारक की बात करें तो इसमें संबंध कारक है, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। क्रिया चुनना है, अखिल घर के आंगन में खेलता है, इसमें कौन सी क्रिया है, किस प्रकार की, तो खेलता है, ये जो है क्रिया है, ठीक है, क्रिया बताना था सिंपल। अंडे सेना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका मतलब होता है घर में बेकार बैठना, आंसर जो होगा डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूध का धुला होना मतलब इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो इसका मतलब निर्दोष होना, आंसर ए पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओछे की प्रीत बालू की भीत का भाव क्या है, मतलब कि इसका अर्थ बताना है। तो इसका मतलब होता है बालू की दीवार की भांत ओछे लोगों का प्रेम भी अस्थायी होता है, जो कि सी पार्ट में दिया गया है, आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। श्रोता के लिए सर्वनाम की बात करेंगे तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, जो कि बी पार्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को कहते हैं विश लिस्ट, विश लिस्ट कहते हैं, आंसर बी पार्ट करेक्ट है।
निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है इनमें से? तो नेह स्नेह जो दिया गया है, नेह शब्द तद्भव, स्नेह शब्द जो है तत्सम है, ठीक है। अक्षर, अक्षर की अगर हम बात करेंगे, अक्षर का तद्भव क्या होता है? आखर होता है। और भूख दिया गया है, भूख का नहीं भूखा, ठीक है। भूखा का अगर हम बात करेंगे तत्सम तो भूभुक्षित होता है, ठीक है, भूभुक्षित। और तोंद, तोंद का जो तत्सम होता है वो होता है तुंद, ना कि तुंद्र, ठीक है, तुंद होता है। तो इस तरीके से ये होता है, इसके में आंसर राइट बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। इसका प्लेलिस्ट का मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ से भी जाकर इसके सारे के सारे जो है टोटल 30 के 30 सभी देखिएगा। साथ ही साथ जीएस के भी पोर्शन को भी देखिएगा, ठीक है, जिसमें लगभग आपको 1500 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियो एग्जाम्स के लिए खासकर, और इसका एक हिंदी का हम रोज़ पर डे 50 क्वेश्चन ऐसे लाएंगे, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। और आज का वीडियो प्रिंट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।